हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 01 टारगेट अचीव्ड। दोस्तों, आपको मालूम होगा मैंने बताया था कि मैं मैट्रिक लेवल का मैथ का जो टेक्स्ट बुक है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक 1.1 का प्रश्नावली का को सॉल्व भी करा दिया। उसके पहले मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में यूक्लिड लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में सबके बारे में एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। कृपया जा कर के वो वीडियो देख लें, फिर तब ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है, कौन सा रूल है इसमें। ठीक है, ताकि अच्छे से आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, बार बार आपको देखना ना पड़े। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है 01 टारगेट अचीव्ड। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। उसके बाद से दोस्त फ्रेंड्स, मैं हम 10 जो बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो 10 क्लास है उसका सभी सब्जेक्ट का वीडियो मैं बना करके अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। अभी मैथ का चल रहा है, उसके बाद से 2-3 दिन में मैं कोशिश करूँगा फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का एक वीडियो मैं डालूँ। चैप्टर वाइज वीडियो रहेगा, उसका PDF भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से मैं लास्ट एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-3 साल का जो पेपर है उसको मैं कराऊंगा। मैथ का पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैथ का पेपर सॉल्व करूंगा। ठीक है, और जो लोग भी अभी नए हैं वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट उन तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.2। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं इसमें। देखिए, आपको मैं प्रश्नावली चालू करने से पहले 2-3 बातें आपको मैं बता दूं। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। मालूम अगर आप पढ़े होंगे 9 में तो आपको शायद याद हो अभाज्य संख्याएँ होती क्या है। मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या का डिफिनीसन या परिभाषा कि अभाज्य संख्या वो संख्याएँ होती हैं जिनमें केवल एक और अपने आप से यानी स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक और अपने आप मतलब जो संख्या रहेगा उससे और एक के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से उस संख्या में भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस संख्या के हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये मैं आगे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये संख्या उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, इसे समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, ये भी आगे मैं बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ये भी मैं बताऊंगा। और HCF दिया गया 2 संख्याओं का 9 है, LCM 2 संख्याओं का ज्ञात करना है। इसका एक स्पेशल सूत्र होता है जो मैं आगे बताऊंगा। इसी प्रकार आप जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स,
मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बता रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, उसको मैंने सॉल्व कर रखा है। 140 का मैंने अभी बताया था आपको अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है मैंने बताया था, आप सोचा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने डिफिनीशन ये बोला था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लग सके। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यही बोला था कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिसमें एक और स्वयं अपने आप के छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे इन संख्या ये संख्या होती है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ऐसे ही 23 इत्यादि etc बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले हम 140 को अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। देखिए 2 से मैंने किया 140 का, 2 से किया तो 70 हुआ, फिर से 2 से किया मैंने 35 हुआ, उसके बाद से फिर से मैंने 5 से किया तो अब 7 हो गया। ठीक है, अब तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कट सके। ठीक है, तब मैंने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, मैंने 2 का स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि 2 की संख्या 2 है। ठीक है, तो 2 बार 2 2 लिखने से अच्छा है कि 2 का पावर हम लिख देते हैं। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ गुणनफल के रूप में 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद इसी तरह मैंने 56 का 156 का निकाला है। 2 से पहले किया 78 आया, फिर से 2 से किया 39 आया, फिर 3 से किया 13 आया। ठीक है, 156 का अब अभाज्य गुणनफल गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है तो होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात करें और उनकी जांच करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है उसके LCM और HCF गुणनफल के। ठीक है, तो मैं एक निकाल के बता दे रहा हूँ और आप और सब निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये आप समझ गए, ये भी समझ गए आप। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 26 और 91 का मैंने सॉल्व कर दिया है। देखिए पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से किया 13 आया, 13 अब किसी और से नहीं कटेगा तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 इंटू 13। ठीक है, अब 91 का किया, 91 7 से कटा, उसके बाद 13 आया। ठीक है, अब किसी से नहीं कट पाएगा तो 91 का गुणनखंड हुआ 7 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए HCF का मान होता है कि दोनों जितनी भी संख्याएं हैं उनमें उभयनिष्ठ, मैंने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में शामिल, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कोई एक संख्या जो दोनों में शामिल हो और वह संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, सबसे छोटी। तो इन गुणनखंडों में हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 13 है, 7 इंटू 13 है, इन दोनों में एक संख्या शामिल है जो 13 है। ठीक है, इसलिए इसका HCF 13 हो जाएगा। ठीक है, और LCM में क्या देखते हैं हम लोग कि इसमें जो संख्याएं दोनों में शामिल होती हैं, संख्याओं के गुणनखंड में जो संख्याएं दोनों में शामिल होती है उसके बदले हम सबसे छोटा पावर लिखते हैं। अगर मान लीजिए इस ऊपर 13 का पावर 5 रहता है, 13 का पावर 3, तो केवल 13 का पावर 3 ही लिखा था। यहाँ पे तो मतलब केवल 13 है तो केवल 13 ही लिखाएगा। और 1 2 दोनों में शामिल नहीं है तो 2 भी लिखाएगा, 7 दोनों में शामिल है तो 7 भी लिखाएगा। जो शामिल होगा उसका सबसे छोटा पावर लिखते हैं और जो शामिल नहीं होगा इसी तरह उसको वैसे ही गुणा में लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 अर्थात इसका LCM हुआ 182। अब एक और क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है कि इसका जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF का गुणनफल बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका संख्या का गुणनफल हो गया
91 इंटू 26 ये संख्या हो गया, इसका गुणा, इसका HCF हो गया, LCM हो गया 13, LCM हो गया 182, ठीक है। तो उसके बाद से अब मैंने 91 को तोड़ दिया 13 से 91, या 26 को तोड़ दिया 13 दूनी 26, 13 182 को ऐसे ही लिख दिया, फिर से 91 को 91 लिखा, 13 से 91 लिख दिया और 2 इंटू 13 लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे इसको ऐसे ही उतार दिया। अब 91 में मैंने 2 से गुणा किया, 182 आ गया इंटू 13, और 13 इंटू 182 ये हमारा संख्याओं का गुणनफल है, ये हमारा HCF LCM में ही प्रूव हो गया कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF LCM के। अब तो ये हमारा सवाल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे की तरफ जो तीसरा हमारा क्वेश्चन था, जो तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके लिए मैं बना नहीं रहा हूँ, आप खुद बनाइएगा, सिर्फ मैं इसको समझा दिया, ठीक है, कैसे बनेगा, कौन सी विधि लगेगी, ठीक है, मैंने बता दिया, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। और रहा 4 नंबर क्वेश्चन जो HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड करना है, ठीक है, LCM फाइंड करना है, उसको मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हमारा LCM और HCF फाइंड करने का सूत्र है, फार्मूला है। जो अगर LCM दिया हुआ तो HCF फाइंड हो सकता है, HCF दिया हुआ तो LCM फाइंड हो सकता है, ठीक है। पहले LCM बराबर देख लेते हैं। देखिए LCM बराबर कोई भी संख्या PQR हो, उसका LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड करना है, तब पहले PQR का गुणनफल होगा, उसके बाद से उसका HCF होगा, PQR का HCF लिखाएगा, उसके बाद दोनों में गुणा होगा, उसके बाद से बटा दे करके नीचे HCF ऑफ PQR, HCF ऑफ QR, HCF ऑफ PR, ठीक है। और सभी का गुणनफल करके सॉल्व करेंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। इसी तरह मैंने इसको नीचे की तरफ इस समझाने के लिए आपको लिख दिया है कि PQR से शायद आपको समझ में ना आए, तो 2 4 6 लिख करके पहले HCF फाइंड करने के लिए, LCM फाइंड करने के लिए HCF दिया हो तो पहले संख्याओं का गुणनफल करेंगे, उसके बाद संख्याओं का जो HCF है उनमें गुणा करेंगे, उसके बाद से HCF निकालेंगे 2 4 का, उसके बाद से 4 6 का, उसके बाद से 6 8 का, उसके बाद से गुणनफल करके जब भाग देंगे इस संख्या को इस संख्या में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, LCM फाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से HCF में सेम यही प्रोसेस है, PQR का में गुणा करेंगे, LCM होगा उसका PQR का, तो उसको लिखेंगे, फिर से गुणा करेंगे, उसके बाद से बटा दे करके LCM PQ इंटू LCM QR इंटू LCM RP, ठीक है। उसी प्रकार से अगर PQR समझ में ना आए तो मैंने यहाँ पे 2 4 6 लिख दिया है, 8 4 6 8, ठीक है। उसके बाद से HCF फाइंड करने के लिए 4 6 8 का गुणनफल लिखेंगे, LCM लिखेंगे 2 4 6 8 का, उसके बाद से दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद से LCM लिखेंगे 4 6 का, उसके बाद से 6 8 का, उसके बाद से 8 4 का, ठीक है। उसके बाद से सभी को गुणा करने के बाद से उसे बटा में कर देंगे, उसके बाद से सॉल्व करेंगे तो हमारा HCF फाइंड हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।